स्त्रियों के अंदर अहंकार नहीं होता है। स्त्रियों के अंदर, स्त्रियां, हाँ, स्त्रियों के जो है पुरुष के अहंकार को देखिए, जितने भी स्त्रियां रही हैं वो पुरुष के अहंकार को हमेशा बढ़ाई हैं। और वो अहंकार ऐसा होता है कि लंबे समय तक नहीं चलता है, क्षणिक होता है। ठीक है, एक आध 2-4 सेकंड के लिए उनका अहंकार होता है। यदि 2-4 सेकंड के अहंकार को यदि आप नहीं सहन कर पाते हो, स्त्रियों को सहनशील कहा गया है और पुरुषों को अहंकारी कहा जाता है। स्त्रियां जो है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होती है। जितनी सहनशीलता स्त्री में होती है दुनिया के किसी भी प्राणी में नहीं होती है, पता है आपको। सहनशीलता की प्रतिमूर्ति स्त्री को कहा जाता है, क्योंकि गर्भ से लेकर के एक बच्चे को जन्म देना और उस दर्द को सहन करना, ये बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी शक्ति है। एक व्यक्ति के अंदर कांटा चुभ जाता है, एक सुई इंजेक्शन को तो झेल ही नहीं सकता है। 9 महीना जो दर्द को पालती है स्त्री, इसीलिए उसके जैसा सहनशीलता में यदि नाम लिया जाता है तो स्त्रियों का ही नाम लिया जाता है। पुरुष का जो अहंकार होता है वो क्षणिक होता है, और पुरुष का अहंकार जो है ना फिर चरणों में आके झुक जाता है, और वही पुरुष का अहंकार गुलाम बन जाता है। जैसे जिन होता है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप उसके अहंकार को बढ़ा दो, बस उसके अहंकार से कभी पंगा मत लेना। अगर वास्तविक सही जिंदगी जीना है तो अहंकार को उसके बढ़ाओ, क्योंकि अहंकार ही जो है उसको एक दिन सीधा करता है। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अंगुलीमाल डाकू के साथ क्या किया उसने? अंगुलीमाल डाकू से भगवान बुद्ध लड़ाई थोड़ी की है। क्या किया उन्होंने एक ही शब्द तो कहा था। भगवान बुद्ध जो है आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उसके सामने से ही गुजर रहे थे। अंगुलीमाल ने कहा ठहर जाओ, महात्मा बुद्ध से कहा। महात्मा बुद्ध ने एक ही शब्द कहा था, मैं तो ठहर ही गया हूं, आप कब ठहरोगे? बात उसके दिल में लग गई। ठीक है, अहंकार को बढ़ा दो, अहंकार को ठेस मत किसी के पहुंचाओ, फिर देखो आप। मैं अपनी बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पुरुष हूं, ठीक है, क्योंकि द्वंद्व जो खड़े हो रहे हैं, इसीलिए अब जैसे जितने आपके बुजुर्ग लोग होंगे वो ये कहते होंगे कि किसी को तो किसी ना किसी को दब करके रहना चाहिए, चाहे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, चाहे, तो लोगों को लगता है कि मैं क्यों दबूं। ठीक है, चाहे स्त्री दबे चाहे पुरुष दबे तो ही जीवन चल पाता है। यही होता है ना, कोई ना कोई तो दबता है तभी जीवन चलता है। तो उसमें दबने की बात नहीं होती है, उसमें अहंकार को बढ़ाने की बात होती है। आप अहंकार को बढ़ा दो किसी के भी, चाहे पुरुष कोई कैसा भी हो, उसके अहंकार को बढ़ा दो। देखो आप, वह जो कहोगे ना वो करेगा, वो जैसा आप चाहोगे वैसा होगा आपका। हाँ, वो तो अहंकार स्त्रियों का, अगर यदि स्त्रियों का अहंकार है ना, यदि स्त्रियों का, हाँ, स्त्री के अंदर भी अहंकार है। आत्मा जो होती है, जो आत्मा होती है, वह पूर्व जन्म के भी तो संस्कार होते हैं उसके अंदर। हो सकता है जो स्त्री होती है ना, वो स्त्री भले होती है परंतु उसके संस्कार पूर्व जन्म के पुरुष के होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इस तरह का होता है। पूर्व जन्म के जो अहंकार होते हैं वह पुरुष के होते हैं, वो संस्कार स्त्री में, लिंग बस बदल गया ना। ठीक है ना, बस लिंग बदल गया। वह अगले जन्म में जो उसका जो संस्कार जो दिखाई देता है, जिस स्त्री के अंदर ज़्यादा अहंकार दिखाई देता है, वह पूर्व जन्म की पुरुष था। ठीक है,
जैसे शिखंडी जो है अगले जन्म में अंबिका थी, अंबालिका थी, हाँ अंबिका, सॉरी अंबिका थी। तो जब शिखंडी अगले जन्म में उसके जो संस्कार थे वो ना, जब शिखंडी बना तो उसके संस्कार स्त्री के थे। भीष्म पितामह तुरंत पहचान गए, बोले कि ये तो वही अंबिका है, मैं इसके सामने अस्त्र चलाऊंगा ही नहीं। समझ गए ना? तो वह पूर्व जन्म के होते हैं और वह प्रभुत्व जमाता है। और देखिएगा उसका स्वभाव भी पुरुषत्व जैसा होता है, जो महिलाओं पे जहाँ पे महिलाओं पे राज चलता है जिन घरों में, वो स्त्रीत्व की तरह उनका स्वभाव नहीं होता है, स्त्रीत्व की तरह उनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आप देखिएगा, मैंने बड़ा गौर से देखा है। भले से वो उनको लिंग में अंतर हो, परंतु उनके जो भाव हैं, विचार हैं, भाषा है, और भी कई ऐसे गुण जो देखने को मिलेंगे जो पुरुषों जैसे होते हैं। वो संस्कार से आता है। ठीक है ना, ये होता है। तो एक तो हमें ये रखना है कि जो स्वभाव है उस स्वभाव को जो है, यदि व्यक्ति ज्ञानी है, यदि ज्ञान आप देना चाहते हो, एक विकल्प ये भी कि उसे ज्ञान दो, बराबर का ज्ञान दो, उस ज्ञान की बात किया करो, उसके विरोध में मत जाओ, आप केवल ज्ञान उसके सामने रख दो, उसे मत कहो कि तुम स्वीकार करो, आप उस पर चलो, वह देख करके आपके सामने चलता जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं खत्म, ये तो कुछ समय के लिए है, परंतु जब उसका अहंकार ऊपर चढ़ जाता है, जब वो नीचे धरातल पे आता है, उस समय ज्ञान देने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर वो जाएगा किधर? उसके पास यदि ज्ञान नहीं दोगे तो फिर वही सांड की तरह घूमना प्रारंभ करेगा। फिर वो तो जब वो अहंकार, जब उसका जिस समय शून्य होता है, उस समय ज्ञान की बात करो उसके सामने। तो ऐसे करोगे तो कुछ दिनों बाद वह आपके लेवल में आ जाएगा, फिर उसका कभी अहंकार उठेगा ही नहीं। संगति ऐसी चीज होती है कि हर किसी को बदल देती है। स्त्री के अंदर तो एक विशेष गुण ये होता है कि जितना स्त्री अपने स्वभाव और अपने गुण को बदल लेती है, उतना कोई भी प्राणी नहीं बदल पाता है। स्त्री जो है एक समय अपने मायके में रहती है तो उस जीवन को जीती है, परिवार में आती है तो उसका अलग जीवन हो जाता है। ठीक है, बड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं तो एक नया रोल मिल जाता है, माँ का रोल मिल जाता है। तो स्त्री तो जो है ईश्वर को प्राप्त करने में सबसे नज़दीक है, और जितना जल्दी स्त्री प्राप्त कर लेती है परमात्मा को और आत्मा को जान लेती है, उतना पुरुष नहीं पहुंच पाता है। परंतु स्त्रियों को कोई बताने वाला है ही नहीं है। स्त्रियों को केवल सदियों से यही बताया गया है कि तुम बच्चा पैदा करो, घर द्वार देखो, बस ये तुम्हारे लिए कर्तव्य है। उनको ये नहीं कहा गया कि तुम भी मुक्त हो सकती हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग मुक्त हो सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा व्यक्तित्व बात हो गई आज। सभी लोग सहमत हों तो आप लोग ग्रुप में अपना सहमति दीजिए, तो हम कर सकते हैं। आप लोग सब लोग एक अपना निर्णय ले लीजिए, उसमें सबसे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। सभी लोग आप लोग अपनी सहमति दे दीजिए। ग्रुप इसीलिए मैंने ओपन कर रखा है, इसमें उन्हीं लोगों को जोड़ा है मैंने जो रेगुलर क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें तो देखिए, उसमें क्या है, मैं अपना वक्तव्य तो, मेरा तो वक्तव्य है 9 से 10 में, परंतु अब आप लोगों की सहमति है इसमें, तो आप लोग इस बात को रखो कि क्योंकि कितने लोग सहमत होते हैं तो मेरे ओके कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो अब मैं इस बात को बार बार बदलूंगा तो लोगों को लगेगा कि अपनी बातें अपने सुविधा अनुसार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग अपना मत रखिए, उसमें लोगों से पूछिए, लोग तैयार होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आपके अनुसार चलना है, हम सभी को अपने अनुसार नहीं चला सकते ना, है कि नहीं? तो अभी तो मान लीजिए कि हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि आप लोग अपने माध्यम से कर लीजिए, तो मैं उसमें ओके कर दूंगा, है ना? ठीक है, आप लोग जो है जितने लोग जुड़ते हैं,
और इसमें वही सक्रिय लोग ही हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो इसको करना चाहते हैं, वास्तव में उन्हीं को रखा गया है। बहुत से रजिस्ट्रेशन तो करीब 150 हुए हैं, परंतु जुड़ते हैं बड़े कम लोग, उसमें करना नहीं चाहते हैं लोग, इसीलिए मैंने जो सक्रिय लोग हैं उन्हीं को बस जोड़ा है इसमें। ठीक है।